ईसाई कलीसिया में एक अगुआ जो धारणाओं से भरी है, प्रभु के नए कार्य की छानबीन से मना कर देती है, अपनी कलीसिया को मुहर बंद कर देती है। चमकती पूर्वी बिजली कहती है प्रभु लौट आया है, वो नया कार्य कर रहा है, नए वचन बोल रहा है। उनका कहना है प्रभु एक स्त्री बनकर लौटा है। मैंने सोचा प्रभु ऐसा कभी नहीं करेगा, ये सच्चा मार्ग नहीं हो सकता। मैंने भाई बहनों को डराया ताकि वे चमकती पूर्वी बिजली से संपर्क न करें। कलीसिया अगुआ के कहने पर उनके बारे में कई अफवाहें फैलाईं। फिर संयोग से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सदस्यों से मिली और सुसमाचार सुना। मैंने उन्हें बताया परमेश्वर का कार्य और उसके वचन बाइबल में दर्ज हैं। आस्था में हमें बाइबल का अनुसरण करना है। आप जो कह रहे हैं बाइबल से बाहर की बात है, तो मैं इसे नहीं मान सकती। सारी आस्था बाइबल पर आधारित होनी चाहिए। ये सुनकर उनका जवाब क्या था? भाई वांग ने कहा, आपका मतलब आस्था में बाइबल का अनुसरण जरूरी है? यानी आप कह रही हैं कि प्रभु ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिसका बाइबल में कोई आधार ना हो। मैंने पूरे विश्वास से कहा, बिल्कुल सही। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आपके हिसाब से पहले क्या आया, परमेश्वर या बाइबल? इस सवाल पर मैं चौंक गई। मैं बरसों से विश्वासी रही पर कभी इस बारे में नहीं सोचा। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा, बेशक परमेश्वर पहले आया। भाई वांग ने कहा, हाँ, बाइबल परमेश्वर के कार्य का अभिलेख है। व्यवस्था के और अनुग्रह के युग में उसके द्वारा किए कार्य की गवाही है। पुराने नियम में इस्राएल में परमेश्वर द्वारा किए कार्य दर्ज हैं और नए नियम में अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु के कार्य का रिकॉर्ड दर्ज है। इसलिए परमेश्वर का कार्य पहले आया और बाइबल बाद में आई। परमेश्वर का कार्य बाइबल पर नहीं, उसकी प्रबंधन योजना पर आधारित है। फिर उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का अंश सुनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यीशु के समय में यीशु ने अपने भीतर पवित्र आत्मा के कार्य के अनुसार यहूदियों की और उन सब की अगुवाई की थी जिन्होंने उस समय उसका अनुसरण किया था। उसने जो कुछ किया उसमें उसने बाइबल को आधार नहीं बनाया, बल्कि वह अपने कार्य के अनुसार बोला। उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि बाइबल क्या कहती है और ना ही उसने अपने अनुयायियों की अगुवाई करने के लिए बाइबल में कोई मार्ग ढूंढा। ठीक अपना कार्य आरंभ करने के समय से ही उसने पश्चाताप के मार्ग को फैलाया, एक ऐसा मार्ग जिसका पुराने विधान की भविष्यवाणियों में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया था। उसने न केवल बाइबल के अनुसार कार्य नहीं किया, बल्कि एक नए मार्ग की अगुवाई भी की और नया कार्य किया। उपदेश देते समय उसने कभी बाइबल का उल्लेख नहीं किया। व्यवस्था के युग के दौरान बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने के उसके चमत्कार करने में कभी कोई सक्षम नहीं हो पाया था। इसी तरह उसका कार्य, उसकी शिक्षाएं, उसका अधिकार और उसके वचनों का सामर्थ्य भी व्यवस्था के युग में किसी भी मनुष्य से परे था। यीशु ने मात्र अपना नया काम किया और भले ही बहुत से लोगों ने बाइबल का उपयोग करते हुए उसकी निंदा की और यहाँ तक कि उसे सलीब पर चढ़ाने के लिए पुराने विधान का उपयोग किया, फिर भी उसका कार्य पुराने विधान से आगे निकल गया। यदि ऐसा ना होता तो लोग उसे सलीब पर क्यों चढ़ाते? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि पुराने विधान में उसकी शिक्षाओं और बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने की उसकी योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहा गया था? उसका कार्य एक नए मार्ग की अगुवाई करने के लिए था। वह जानबूझकर बाइबल के विरुद्ध लड़ाई करने या जानबूझकर पुराने विधान को अनावश्यक बना देने के लिए नहीं था।
वह केवल अपनी सेवकाई करने और उन लोगों के लिए नया कार्य लाने के लिए आया था जो उसके लिए ललायत थे और उसे खोजते थे। वह पुराने विधान की व्याख्या करने या उसके कार्य का समर्थन करने के लिए नहीं आया था। उसका कार्य व्यवस्था के युग को विकसित होने देने के लिए नहीं था, क्योंकि उसके कार्य ने इस बात पर कोई विचार नहीं किया कि बाइबल उसका आधार थी या नहीं। यीशु केवल वह कार्य करने के लिए आया था जो उसके लिए करना आवश्यक था। इसलिए उसने पुराने विधान की भविष्यवाणियों की व्याख्या नहीं की और ना ही उसने पुराने विधान के व्यवस्था के युग के वचनों के अनुसार कार्य किया। उसने इस बात को नजरअंदाज किया कि पुराने विधान में क्या कहा गया है। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि पुराना विधान उसके कार्य से सहमत है या नहीं, और उसने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग उसके कार्य के बारे में क्या जानते हैं या कैसे उसकी निंदा करते हैं। वह बस वह कार्य करता रहा जो उसे करना चाहिए था, भले ही बहुत से लोगों ने उसकी निंदा करने के लिए पुराने विधान के नबियों के पूर्व कथनों का उपयोग किया। लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके कार्य का कोई आधार नहीं था और उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो पुराने विधान के अभिलेखों से मेल नहीं खाता था। क्या यह मनुष्य की गलती नहीं थी? क्या परमेश्वर के कार्य पर सिद्धांत लागू किए जाने आवश्यक हैं? और क्या परमेश्वर के कार्य का नबियों के पूर्व कथनों के अनुसार होना आवश्यक है? आखिरकार कौन बड़ा है, परमेश्वर या बाइबल? परमेश्वर का कार्य बाइबल के अनुसार क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को बाइबल से आगे निकलने का कोई अधिकार ना हो? क्या परमेश्वर बाइबल से दूर नहीं जा सकता और अन्य काम नहीं कर सकता? यीशु और उनके शिष्यों ने शब्द का पालन क्यों नहीं किया? यदि उसे शब्द के प्रकाश में और पुराने विधान की आज्ञाओं के अनुसार अभ्यास करना था, तो आने के बाद यीशु ने शब्द का पालन क्यों नहीं किया, बल्कि इसके बजाय क्यों उसने पांव धोए, सिर ढका, रोटी तोड़ी और दाखरस पिया? क्या यह सब पुराने विधान की आज्ञाओं में अनुपस्थित नहीं है? यदि यीशु पुराने विधान का सम्मान करता तो उसने इन सिद्धांतों को क्यों तोड़ा? तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, परमेश्वर या बाइबल? शब्द का प्रभु होते हुए क्या वह बाइबल का भी प्रभु नहीं हो सकता? इसे पढ़ने के बाद भाई वांग ने सहभागिता की। जब प्रभु यीशु कार्य करने आया तो उसने पुराने नियम की व्यवस्था से परे जाकर अनुग्रह के युग का कार्य किया। इंसान के लिए उसकी अपेक्षाएं और प्रथाएं नई थीं, जैसे शब्द का पालन ना करना, लोगों को 70 गुणा 7 बार माफ करना। लोगों ने इसे पुराने नियम के अनुरूप नहीं माना। यह शास्त्र से बिल्कुल अलग था। इससे पता चलता है परमेश्वर के कार्य को पवित्र शास्त्र नहीं रोक सकता। जब प्रभु यीशु के शिष्यों ने देखा उसके कार्य और वचनों में कितना अधिकार और सामर्थ्य है, कोई इंसान इसे नहीं पा सकता, ये परमेश्वर से ही आया होगा, तो उन्होंने प्रभु का अनुसरण किया। शास्त्र के शाब्दिक अर्थ उन्हें नहीं रोक पाए। वे पवित्र आत्मा का कार्य खोजकर परमेश्वर के पद चिन्हों पर चले। आस्था में हम परमेश्वर के कार्य को शास्त्र के आधार पर नहीं आंक सकते। हमें परमेश्वर को उसके वचनों और कार्य से जानना होगा। उनकी सहभागिता सुनकर समझ आया, बाइबल परमेश्वर के कार्य का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, उसका आधार नहीं। मैं इतने सालों से एक उपदेशक थी, फिर मैंने परमेश्वर और बाइबल के बीच के संबंध को क्यों नहीं समझा। उपदेश सुनने के लिए भी मैं हर जगह गई, पर कभी किसी को ऐसा कुछ कहते नहीं सुना था। मैंने हमेशा सोचा परमेश्वर के वचन और कार्य बाइबल में हैं, उससे भटकना मतलब आस्था नहीं रखना है। यह कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। फिर भाई शी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ और वचन पढ़े।
बहुत सालों से लोगों के विश्वास का परंपरागत साधन बाइबल पढ़ना ही रहा है। बाइबल से दूर जाना प्रभु में विश्वास करना नहीं है। बाइबल से दूर जाना एक पाखंड और विधर्म है। और यहाँ तक कि जब लोग अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन पुस्तकों की बुनियाद भी बाइबल की व्याख्या ही होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि यदि तुम प्रभु में विश्वास करते हो तो तुम्हें बाइबल अवश्य पढ़नी चाहिए और बाइबल के अलावा तुम्हें ऐसी किसी अन्य पुस्तक की आराधना नहीं करनी चाहिए जिसमें बाइबल शामिल ना हो। यदि तुम करते हो तो तुम परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हो। बाइबल के समय से प्रभु में लोगों का विश्वास बाइबल में विश्वास रहा है। यह कहने के बजाय कि लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, यह कहना बेहतर है कि वे बाइबल में विश्वास करते हैं। यह कहने के बजाय कि उन्होंने बाइबल पढ़नी आरंभ कर दी है, यह कहना बेहतर है कि उन्होंने बाइबल पर विश्वास करना आरंभ कर दिया है। और यह कहने के बजाय कि वे प्रभु के सामने लौट आए हैं, यह कहना बेहतर होगा कि वे बाइबल के सामने लौट आए हैं। इस तरह से लोग बाइबल की आराधना ऐसे करते हैं मानो वह परमेश्वर हो, मानो वह उनका जीवन रक्त हो और उसे खोना अपने जीवन को खोने के समान हो। लोग बाइबल को परमेश्वर जितना ही ऊंचा समझते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसे परमेश्वर से भी ऊंचा समझते हैं। यदि लोगों के पास पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, यदि वे परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते, तो वे जीते रह सकते हैं। परंतु जैसे ही वे बाइबल को खो देते हैं या बाइबल के प्रसिद्ध अध्याय और उक्तियां खो देते हैं, तो यह ऐसा होता है मानो उन्होंने अपना जीवन खो दिया हो। वे मेरा अस्तित्व मात्र बाइबल के दायरे में ही सीमित मानते हैं और वे मेरी बराबरी बाइबल से करते हैं। बाइबल के बिना मैं नहीं हूं और मेरे बिना बाइबल नहीं है। वे मेरे अस्तित्व या क्रियाकलापों पर कोई ध्यान नहीं देते, बल्कि पवित्र शास्त्र के हर एक वचन पर परम और विशेष ध्यान देते हैं। बहुत से लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि अपनी इच्छा से मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो पवित्र शास्त्र द्वारा पहले से ना कहा गया हो। वे पवित्र शास्त्र को बहुत अधिक महत्व देते हैं। कहा जा सकता है कि वे वचनों और उक्तियों को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, इस हद तक कि हर एक वचन जो मैं बोलता हूँ वे उसे मापने और मेरी निंदा करने के लिए बाइबल के छंदों का उपयोग करते हैं। वे मेरे साथ अनुकूलता का मार्ग या सत्य के साथ अनुकूलता का मार्ग नहीं खोजते, बल्कि बाइबल के वचनों के साथ अनुकूलता का मार्ग खोजते हैं और विश्वास करते हैं कि कोई भी चीज जो बाइबल के अनुसार नहीं है, बिना किसी अपवाद के मेरा कार्य नहीं है। क्या ऐसे लोग फरीसियों के कर्तव्य परायण वंशज नहीं हैं? यहूदी फरीसी यीशु को दोषी ठहराने के लिए मूसा की व्यवस्था का उपयोग करते थे। उन्होंने उस समय के यीशु के साथ अनुकूल होने की कोशिश नहीं की, बल्कि कर्मठता पूर्वक व्यवस्था का इस हद तक अक्षरशः पालन किया कि यीशु पर पुराने विधान की व्यवस्था का पालन न करने और मसीहा न होने का आरोप लगाते हुए निर्दोष यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। उनका सार क्या था? क्या यह ऐसा नहीं था कि उन्होंने सत्य के साथ अनुकूलता के मार्ग की खोज नहीं की? भाई शी ने सहभागिता की।
बहुत से लोग दृढ़ता से कहते हैं कि वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, पर असल में वे बाइबल में विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर को बाइबल के दायरे में बांध देते हैं, उसके कार्य का मिलान बाइबल के शब्दों से करते हैं। जो उसके अनुरूप नहीं होता उसे ठुकरा देते हैं। तो फिर वो फरीसियों से अलग कहाँ हैं? बताओ भला। फरीसियों ने प्रभु यीशु के कार्य का मिलान पुराने नियम से किया और उसके कार्य को इससे बाहर जाते देख उन्होंने प्रभु की निंदा की। अंत में उसे सलीब पर लटका दिया। कितना पीड़ादायक सबक है। आस्था में हमें सत्य खोजकर परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने न्याय कार्य करने, हमें पाप से पूरी तरह स्वच्छ करके स्वर्ग के राज्य में लाने के लिए कई सत्य व्यक्त किए। कार्य का यह चरण प्रभु के छुटकारे के कार्य के मुकाबले अधिक गहरा और ऊंचा है। यह बाइबल के दायरे से बिल्कुल बाहर है। अगर हम इसे बाइबल के शब्दों से आंकें, परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को सीमा में बांधें, तो क्या ये फरीसियों वाली गलती दोहराना नहीं है? ये वाकई सोचने वाली बात है। मैंने हमेशा सोचा परमेश्वर का कार्य बाइबल से बाहर नहीं जा सकता। जो बाइबल में दर्ज नहीं है वो परमेश्वर का कार्य नहीं हो सकता। इतने वर्षों की आस्था के बाद मैं परमेश्वर को बाइबल तक सीमित कैसे कर सकती हूँ? मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी ये आस्था सही नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं, वे मेरी बराबरी बाइबल से करते हैं। बाइबल के बिना मैं नहीं हूं और मेरे बिना बाइबल नहीं है। वे मेरे अस्तित्व या क्रियाकलापों पर कोई ध्यान नहीं देते, बल्कि पवित्र शास्त्र के हर एक वचन पर परम और विशेष ध्यान देते हैं। बहुत से लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि अपनी इच्छा से मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो पवित्र शास्त्र द्वारा पहले से ना कहा गया हो। हर एक शब्द मेरे दिल को जैसे चीर गया। मैं बाइबल को स्वयं परमेश्वर कैसे मान सकती थी? क्या ये परमेश्वर को पहले रखना था? मैं परमेश्वर की नहीं बल्कि बाइबल की परवाह करती थी। बरसों की आस्था के बाद आपने पहली बार इसे जाना। हाँ, मुझे नहीं पता था कि चमकती पूर्वी बिजली का उपदेश इतना शानदार है। पर मेरे मन में अब भी बहुत से सवाल घूम रहे थे। मैंने सोचा, जब उनकी बातें सुन ही रही हूं तो क्यों ना कुछ सवालों के जवाब भी पालूं। अपनी आस्था में मैं इतनी अव्यवस्थित नहीं रह सकती। मैं आस्था पर दोनों भाइयों के कुछ और विचार भी सुनने को बहुत इच्छुक थी। तो मैंने उनसे प्रकाशित वाक्य 22:18 के बारे में पूछा। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने आकर नए वचन बोले हैं, नए कार्य किए हैं। फिर इस पद को कैसे समझा जाए? उन्होंने इसे कैसे समझाया? भाई वांग ने कहा, उस पद में बढ़ाने का मतलब प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी में कुछ बढ़ाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंत के दिनों में परमेश्वर लौटकर नए वचन नहीं बोलेगा। अगर हम ये माने कि अंत के दिनों में परमेश्वर नहीं लौटेगा, नए वचन नहीं बोलेगा, तो प्रभु की इस बात पर सोचें, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। अब ये भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? प्रकाशित वाक्य में 7 बार कहा गया है, जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब इसे कैसे समझाएंगे? आप अंत के दिनों में कलीसियाओं से कहे पवित्र आत्मा के वचनों, उसके द्वारा व्यक्त किए सत्य को ठुकराकर उसकी निंदा नहीं कर रही। हम सब जानते हैं परमेश्वर जीवन का स्रोत है, जीवन के सजीव जल का निरंतर बहता झरना है। तो परमेश्वर के कार्य और वचनों को बाइबल तक सीमित करना, यह कहना होगा कि परमेश्वर सिर्फ वही कहेगा जो बाइबल में दर्ज है, वही करेगा जो पहले किया था। क्या यह परमेश्वर का अपमान कर उसे सीमांकित करना नहीं है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने लाखों वचन बोले हैं। वह परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय कार्य कर रहा है। यह प्रभु यीशु की इस भविष्यवाणी को पूरा करता है। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है,
उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। 1 पतरस में भी कहा गया है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। अंत के दिनों में परमेश्वर के सत्य और उसके वचनों के न्याय को स्वीकार करके ही हम अपने पाप की जड़ को समझ सकते हैं। भ्रष्टता की बेड़ियों से मुक्त होकर परमेश्वर का विरोध करना छोड़ सकते हैं। तभी हम उसका आज्ञा पालन और उसकी आराधना कर पाएंगे और अंत में वो हमें अपने राज्य में ले जाएगा और हम सुंदर मंजिल पाएंगे। ये सुनकर एहसास हुआ, अंत के दिनों में प्रभु के नए वचन बोलने और नए कार्य करने की भविष्यवाणी सचमुच बाइबल में है। पहले मुझे लगता था मैं बाइबल को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर देखा मैं इसकी अंदरूनी कहानी नहीं समझती थी। बाइबल के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना नहीं आता था। उसके बाद दोनों भाइयों ने बाइबल के प्रति सही सोच को लेकर और भी बहुत सी सहभागिता साझा की। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा, पर मैं इस बात से बहुत परेशान भी थी। पता नहीं इतने वर्षों की आस्था के बाद भी मैं इतनी गुमराह क्यों थी। मैं सोचती थी परमेश्वर में आस्था बाइबल में आस्था है, इससे अलग कुछ भी परमेश्वर में आस्था नहीं है, और ये कि परमेश्वर के कार्य और वचन बाइबल तक सीमित हैं। मैंने बाइबल को परमेश्वर से भी बड़ा माना। परमेश्वर के नया कार्य करने और नए वचन बोलने का दावा करने वालों का विरोध किया, निंदा की। मुझ में खोजने की इच्छा नहीं थी। मैं बस अपनी धारणाओं पर मजबूती से अड़ी रही। भाई बहनों को यही बातें बताकर उन्हें भी गुमराह किया। मुझे लगा इतने वर्षों का मेरा प्रचार कलीसिया के लोगों को धोखा देने और नुकसान पहुंचाने का तरीका था। फिर मैंने जाना कि मैं तो बस एक अज्ञानी मूर्ख प्रचारक थी। आपने परमेश्वर के मार्गदर्शन से अपनी इच्छाओं को किनारे कर खुद को त्यागा। पहले मैं बहुत से प्रचारकों के संपर्क में थी, उनसे बाइबल पर चर्चा भी करती थी, पर उन दोनों भाइयों की सहभागिता सबसे स्पष्ट थी। मैं सचमुच ऐसी अहंकारी हूं जो आसानी से नहीं मानती, पर इस बार मुझे कोई संदेह नहीं। मैं बेसब्र हो रही थी कि वो मुझे सब कुछ समझाएं और मेरी सारी उलझन दूर करें। मैंने उनसे कहा, मैं आपकी सहभागिता समझती हूं, पर एक अहम सवाल अब भी मेरे मन में है। आपने कहा प्रभु स्त्री की देह में लौटा है। मैं ये बात स्वीकार नहीं करती। प्रभु यीशु आदमी था तो उसे आदमी बनकर ही लौटना चाहिए। अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य को स्वीकारने में यही सबसे बड़ी बाधा थी। हाँ। इस पर उन्होंने क्या कहा? भाई वांग ने कहा, बाइबल कहती है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। बाइबल का ये पद हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपनी छवि में पुरुष और स्त्री को बनाया। पुरुष रूप में देह धारण परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो क्या स्त्री रूप में देह धारण ऐसा नहीं कर सकता? पुरुष हो या स्त्री, ये परमेश्वर के आत्मा का देह धारण करना है। दोनों ही मामलों में परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। हमें यह सच पहले बिल्कुल नहीं पता था। पुरुष के रूप में परमेश्वर के पहले देह धारण से ही लोगों ने उसे सीमा में बांध दिया। उन्होंने ये सोचा कि देहधारी परमेश्वर पुरुष होगा, कोई स्त्री नहीं। फिर भाई वांग ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और वचन सुनाए। परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य के प्रत्येक चरण के अपने व्यावहारिक मायने हैं। जब यीशु का आगमन हुआ तो वह पुरुष रूप में आया, लेकिन इस बार के आगमन में परमेश्वर स्त्री रूप में आता है। इससे तुम देख सकते हो कि परमेश्वर द्वारा पुरुष और स्त्री दोनों का ही सृजन उसके काम के लिए उपयोगी हो सकता है। वह कोई लिंग भेद नहीं करता। जब उसका आत्मा आता है तो वह इच्छानुसार किसी भी देह को धारण कर सकता है और वही देह उसका प्रतिनिधित्व करता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री।
दोनों ही परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, यदि यह उसका देहधारी शरीर है। यदि यीशु स्त्री के रूप में आ जाता, यानी अगर पवित्र आत्मा ने लड़के के बजाय लड़की के रूप में गर्भ धारण किया होता, तब भी कार्य का वह चरण उसी तरह से पूरा किया गया होता। और यदि ऐसा होता तो कार्य का वर्तमान चरण पुरुष के द्वारा पूरा किया जाता और कार्य उसी तरह से पूरा किया जाता। प्रत्येक चरण में किए गए कार्य का अपना महत्व है। कार्य का कोई भी चरण दोहराया नहीं जाता है या एक दूसरे का विरोध नहीं करता है। उस समय जब यीशु कार्य कर रहा था तो उसे इकलौता पुत्र कहा गया, और पुत्र का अर्थ है पुरुष लिंग। तो फिर इस चरण में इकलौते पुत्र का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि कार्य की आवश्यकताओं ने लिंग में बदलाव को आवश्यक बना दिया, जो यीशु के लिंग से भिन्न हो। परमेश्वर लिंग के बारे में कोई भेदभाव नहीं करता। वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और अपने कार्य को करते समय उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता। वह स्वतंत्र होता है, परंतु कार्य के प्रत्येक चरण के अपने ही व्यवहारिक मायने होते हैं। परमेश्वर ने 2 बार देह धारण किया और यह स्वतः प्रमाणित है कि अंत के दिनों में उसका देह धारण अंतिम है। वह अपने सभी कर्मों को प्रकट करने के लिए आया है। यदि इस चरण में वह व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए देह धारण नहीं करता जिसे मनुष्य देख सके, तो मनुष्य हमेशा के लिए यही धारणा बनाए रखता कि परमेश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री नहीं। यदि कार्य का यह चरण अंत के युग में ना किया गया होता, तो जब परमेश्वर की बात आती तो समस्त मानव जाति काली परछाई में ढकी होती। यदि ऐसा होता तो पुरुष अपने आप को स्त्री से श्रेष्ठ समझता और स्त्रियां कभी अपना सिर ऊंचा नहीं उठा पाती, और तब एक भी स्त्री को बचाना संभव ना होता। लोग हमेशा यही मानते हैं कि परमेश्वर पुरुष है। वह हमेशा से स्त्री से घृणा करता रहा है और कभी उसका उद्धार नहीं करेगा। यदि ऐसा होता तो क्या यह सच नहीं है कि यहोवा द्वारा रची गई सभी स्त्रियां जो भ्रष्ट भी की जा चुकी हैं, उन्हें कभी भी बचाए जाने का अवसर ना मिलता? तो क्या यहोवा के लिए स्त्री यानी हव्वा की रचना करना व्यर्थ नहीं हो गया होता? और क्या स्त्री अनंत काल के लिए नष्ट नहीं हो जाती? इसलिए अंत के दिनों में कार्य का यह चरण समस्त मानव जाति को बचाने के लिए किया जाता है, न कि सिर्फ स्त्री को। यदि कोई यह सोचता है कि अगर परमेश्वर ने स्त्री के रूप में देह धारण किया और वह मात्र स्त्रियों को बचाने के लिए होगा, तो वह व्यक्ति सचमुच बेवकूफ है। आगे उन्होंने ये कहा, परमेश्वर के पुरुष या स्त्री बनकर देह धारण करने के पीछे भी अर्थ छिपा है। इसमें सत्य है जिसे हमें खोजना चाहिए। अगर परमेश्वर दोनों बार पुरुष के रूप में देह धारण करता तो लोग सोचते परमेश्वर केवल पुरुष होगा, स्त्री नहीं। क्या यह परमेश्वर को सीमांकित करना नहीं होगा? अंत के दिनों में स्त्री के रूप में परमेश्वर का देह धारण हमें बताता है कि वो चाहे पुरुष बने या स्त्री, उसका सार कभी नहीं बदलता। वो स्वयं परमेश्वर है। वो हमेशा सत्य व्यक्त करेगा, परमेश्वर का कार्य करेगा। इससे हमें परमेश्वर की और सटीक समझ मिलती है। परमेश्वर के देह धारण से हम ये भी जान पाते हैं कि वो केवल पुरुषों का नहीं, महिलाओं का भी परमेश्वर है। अंत के दिनों में अगर वह फिर से पुरुष के रूप में आता
तो हमेशा स्त्री के खिलाफ पक्षपात होता। लोग सोचते कि परमेश्वर स्त्रियों से नफरत करता है, उन्हें बचाया नहीं जा सकता। क्या ये गलतफहमी नहीं होती? अंत के दिनों में स्त्री के रूप में परमेश्वर का देह धारण लोगों की धारणाओं के अनुरूप नहीं है, पर यह सार्थक है, लोगों के उद्धार और परमेश्वर के बारे में समझ के लिए फायदेमंद है। इसमें परमेश्वर का प्रेम है। वो सही थी। परमेश्वर के काम सार्थक होते हैं, हम उसे धारणाओं में नहीं बांध सकते। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन से मेरी धारणाएं उजागर हो गईं। चूंकि प्रभु यीशु एक पुरुष था, मैंने माना परमेश्वर कभी स्त्री के रूप में देह धारण नहीं करेगा। मैं ऊपरी मन से मानती थी कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आखिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो स्त्री का रूप नहीं ले सकता? मैं इतनी अज्ञानी कैसे थी? फिर भाई वांग ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और वचन सुनाए। चलो एक वीडियो देखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर केवल पवित्र आत्मा, पवित्रात्मा, 7 गुना तीव्र पवित्रात्मा या सर्वव्यापी पवित्रात्मा ही नहीं है, बल्कि एक मनुष्य भी है। एक साधारण मनुष्य, एक अत्यधिक सामान्य मनुष्य। वो नर ही नहीं, नारी भी है। वे इस बात में एक समान हैं कि वे दोनों ही मनुष्यों से जन्मे हैं, और इस बात में असमान हैं कि एक पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आया और दूसरा मनुष्य से जन्मा, किंतु सीधे पवित्र आत्मा से उत्पन्न है। वे इस बात में एक समान हैं कि परमेश्वर द्वारा धारित दोनों देह परम पिता परमेश्वर का कार्य करते हैं, और असमान इस बात में हैं कि एक ने छुटकारे का कार्य किया जबकि दूसरा विजय का कार्य करता है। दोनों परम पिता परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एक प्रेममय करुणा और दयालुता से भरा मुक्तिदाता है, और दूसरा कोप और न्याय से भरा धार्मिकता का परमेश्वर है। एक सर्वोच्च सेनापति है जिसने छुटकारे का कार्य आरंभ किया, जबकि दूसरा धार्मिक परमेश्वर है जो विजय का कार्य संपन्न करता है। एक आरंभ है, दूसरा अंत। एक निष्पाप देह है, दूसरा वो देह जो छुटकारे को पूरा करता है, कार्य जारी रखता है और कभी भी पापी नहीं है। दोनों एक ही पवित्र आत्मा हैं, लेकिन वे भिन्न भिन्न देहों में वास करते हैं और भिन्न भिन्न स्थानों पर पैदा हुए थे, और उनके बीच कई हजार वर्षों का अंतर है। फिर भी उनका संपूर्ण कार्य एक दूसरे का पूरक है, कभी परस्पर विरोधी नहीं है और एक दूसरे के तुल्य है। दोनों ही मनुष्य हैं, लेकिन एक बालक था और दूसरी बालिका। इन तमाम वर्षों में लोगों ने न सिर्फ पवित्र आत्मा को और न सिर्फ एक मनुष्य, एक नर को देखा है, बल्कि कई ऐसी चीजें भी देखी हैं जो मानव धारणाओं से मेल नहीं खाती। इसलिए मनुष्य मुझे कभी पूरी तरह नहीं समझ पाते। वे मुझ पर आधा विश्वास और आधा संदेह करते रहते हैं, मानो मेरा अस्तित्व भी हो, लेकिन मैं एक मायावी सपना भी हूं। यही कारण है कि आज तक भी लोग नहीं जानते कि परमेश्वर क्या है। क्या तुम वास्तव में मुझे एक सरल वाक्य में समेट सकते हो? क्या तुम सचमुच ये कहने का साहस करते हो, यीशु और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर है, और परमेश्वर और कोई नहीं बल्कि यीशु है? क्या तुम सचमुच इतने निर्भीक हो कि ये कह सको, परमेश्वर और कोई नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर है?
क्या तुम सहजता से कह सकते हो, परमेश्वर केवल देहधारी मनुष्य है? क्या तुम में सचमुच दृढ़ता पूर्वक ये कहने का साहस है, यीशु की छवि परमेश्वर की महान छवि है? क्या तुम अपनी वाक्पटुता का उपयोग करके परमेश्वर के स्वभाव और छवि को पूर्ण रूप से समझाने में सक्षम हो? क्या तुम वास्तव में ये कहने की हिम्मत करते हो, परमेश्वर ने अपनी छवि के अनुरूप सिर्फ नरों की रचना की, नारियों की नहीं? अगर तुम ऐसा कहते हो तो फिर मेरे चुने हुए लोगों के बीच कोई नारी नहीं होगी। नारियां मानव जाति का एक वर्ग तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्या अब तुम वास्तव में जानते हो कि परमेश्वर क्या है? क्या परमेश्वर मनुष्य है? क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा है? क्या परमेश्वर वास्तव में नर है? क्या जो कार्य मुझे करना है वो केवल यीशु ही पूरा कर सकता है? अगर तुम मेरा सार प्रस्तुत करने के लिए उपर्युक्त में से केवल एक को ही चुनते हो, तो फिर तुम एक अत्यंत अज्ञानी, निष्ठावान विश्वासी हो। अगर मैं एक बार और केवल एक बार देहधारी के रूप में कार्य करता, तो क्या तुम लोग मेरा सीमांकन करते? क्या तुम सचमुच एक झलक में मुझे पूरी तरह समझ सकते हो? क्या तुम वास्तव में मुझे अपने जीवन काल के दौरान अनुभव की गई चीजों के आधार पर पूरी तरह से समेट सकते हो? अगर मैं अपने दोनों देह धारणों में एक जैसा कार्य करता, तो तुम मुझे किस तरह देखते? क्या तुम मुझे हमेशा के लिए सलीब पर कीलों से जड़ा छोड़ दोगे? क्या परमेश्वर उतना सरल हो सकता है जितना तुम दावा करते हो? इन वचनों को सुनते ही मेरा दिल भर आया। मैं हमेशा कहती थी परमेश्वर आत्मा है, सर्वव्यापी है, सभी चीजों में रहता है, सर्वशक्तिमान है। फिर मैं उसे सीमित कैसे कर सकती थी? उसने पहली बार पुरुष के रूप में देह धारण किया, तो क्या इस बार स्त्री के रूप में आना सामान्य नहीं है? पुरुष के रूप में देह धारण हो या स्त्री के रूप में हो, वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, सत्य व्यक्त कर इंसान को बचाता है। ये बात कितनी सरल है, फिर मैंने ऐसे कोई बड़ा रहस्य क्यों माना? इस बारे में जितना सोचा उतना ही खुद को गलत पाया। मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, पर मैं हमेशा उसे सीमाओं और दायरों में बांधती थी। कितनी विवेकहीन बात है। परमेश्वर के वचनों ने जगा दिया। फिर भाई शी ने सहभागिता की। परमेश्वर ने देह धारण किया है या नहीं, ये तय करने के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या उसके पास दिव्यसार है, क्या वो सत्य व्यक्त कर सकता है। लिंग या बाहरी स्वरूप इसका आधार नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर का सार होगा, और जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी। चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वह उस कार्य को सामने लाएगा जो वह करना चाहता है। और चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वह उसे अभिव्यक्त करेगा जो वह है, और वह मनुष्य के लिए सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है, वह निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मनुष्य यह पता करना चाहता है कि क्या यह देहधारी परमेश्वर है, तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके द्वारा बोले गए वचनों से करनी चाहिए। इसे ऐसे कहें, व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि यह देहधारी परमेश्वर है या नहीं, और कि यह सही मार्ग है या नहीं, उसके सार से करना चाहिए। और इसलिए
यह निर्धारित करने की कुंजी कि यह देहधारी परमेश्वर की देह है या नहीं, उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके कथन, उसका स्वभाव और कई अन्य पहलू में निहित है। परमेश्वर के वचन एकदम स्पष्ट हैं। जो सत्य व्यक्त करता है, मार्ग दिखाता है, जीवन देता है, वही देहधारी परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु देह में कार्य करने आया तब वो साधारण इंसान जैसा दिखता था। वो एक बढ़ई का बेटा था। इसी वजह से बहुत लोग उसे परमेश्वर नहीं मान पाए। फिर इतने सारे लोगों ने प्रभु यीशु का अनुसरण क्यों किया? क्योंकि उसके कार्य और वचन किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। वो सत्य व्यक्त कर सकता था, पश्चाताप का मार्ग दे सकता था। वो इंसान के लिए प्रेम, दया और छुटकारा था। इंसान में ऐसी चीजें नहीं थीं और कोई ये नहीं कर सकता था। इसलिए प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर था। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया है। वो भी देखने में एक साधारण इंसान लगता है, पर उसने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं और अंत के दिनों का न्याय कार्य कर रहा है। वो पहले ही इंसान को जीतकर विजेताओं का समूह बना चुका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ऐसा महान कार्य करके पूरी दुनिया को हैरान किया है। वो परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव दिखा रहा है, हमें अनंत जीवन का मार्ग दे रहा है। ऐसे काम कोई इंसान तो नहीं कर सकता। अगर हम परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य को ना देखकर केवल उसके स्त्री रूप में देह धारण पर विचार करें तो ये बेहद मूर्खता होगी। ये वही गलती है जो परमेश्वर का विरोध करके फरीसियों ने की थी। बिल्कुल स्पष्ट सहभागिता। बेशक मैंने सोचा कैसे कई कलीसियाएं बरसों से झूठे मसीहों से बचने की बातें कर रही थी, पर कोई ये नहीं समझा पाया कि किसी के देहधारी परमेश्वर होने की पहचान कैसे करें। सत्य के इस पहलू को केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने समझाया। मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गई, खुद को दोषी भी महसूस किया। मैं इतने वर्षों से विश्वासी रही, बाइबल भी पढ़ी, पर प्रभु को पहचान नहीं पाई। धर्मनिरपेक्ष इंसान की तरह बाहरी स्वरूप से भीतर का अंदाजा लगा रही थी। मानती थी कि देहधारी परमेश्वर स्त्री नहीं हो सकता। अनुग्रह के युग में पैदा हुई होती तो मैंने भी फरीसियों की तरह प्रभु यीशु की निंदा की होती। उसके बाद हमने बहुत सी बातों पर सहभागिता की, जैसे परमेश्वर की प्रबंधन योजना के रहस्य, उसके कार्य के 3 चरण और वो इंसान को शुद्ध करके बचाने के लिए अंत के दिनों में अपना न्याय कार्य कैसे करता है वगैरह। मुझे यकीन हो गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं। वो लौट कर आया, प्रभु यीशु ही है। परमेश्वर के सिवा कोई सत्य के इन रहस्यों को नहीं खोल सकता। कोई लोगों को स्वच्छ करके बचा नहीं सकता। कोई भी उनका परिणाम और मंजिल तय नहीं कर सकता। इससे सचमुच मेरी आंखें खुल गईं। तभी चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकारने के बाद वे भाई बहन वापस नहीं आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में उन्हें सत्य मिल गया। उन्होंने परमेश्वर की वाणी सुनी, प्रभु की वापसी का स्वागत किया। परमेश्वर के पद चिन्ह पाने और मेमने के विवाह भोज में शामिल होने के बाद कौन वापस आना चाहेगा? यह तो बेवकूफी होगी। इतने बरस बीत गए। अगर मैंने पहले इसकी छानबीन की होती, चमकती पूर्वी बिजली की बात सुनी होती, तो पहले ही पीड़ा से मुक्त होकर जीवन के सजीव जल का आनंद ले पाती। मैं बेहद अंधी और मूर्ख थी। बिना सोचे समझे याजक वर्ग की बेकार बातें सुनती रही। मैं बहुत अहंकारी थी। अड़ियल बनकर बाइबल से चिपकी रही। अपनी गलत धारणाएं जबरदस्ती भाई बहनों पर थोपती रही। परमेश्वर के नए कार्य को ठुकराने और उसकी निंदा करने पर मजबूर किया। दूसरों को प्रभु की वापसी का स्वागत करने से रोकती रही। इससे मुझे याद आया, फरीसियों को फटकारते हुए प्रभु यीशु ने कहा था, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। मुझे लगा मैं जैसे फरीसियों जैसा काम कर रही हूं।
स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करके उसमें ना खुद गई न दूसरों को जाने दिया। मैंने भाई बहनों का नुकसान किया और ये बहुत बड़ी दुष्टता थी। और मुझे खुद से घृणा हो गई जब मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ किए भयानक कर्मों के बारे में सोचा। मैं सीधे रसोई की तरफ भागी, फूट फूट कर रोई और फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। चूंकि तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो, इसलिए तुम्हें परमेश्वर के सभी वचनों और कार्यों में विश्वास रखना चाहिए। अर्थात चूंकि तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो, इसलिए तुम्हें उसका आज्ञा पालन करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो यह मायने नहीं रखता कि तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो या नहीं। यदि तुमने वर्षों परमेश्वर में विश्वास रखा है, फिर भी न तो कभी उसका आज्ञा पालन किया है, न ही उसके वचनों की समग्रता को स्वीकार किया है, बल्कि तुमने परमेश्वर को अपने आगे समर्पण करने और तुम्हारी धारणाओं के अनुसार कार्य करने को कहा है, तो तुम सबसे अधिक विद्रोही व्यक्ति हो और गैर विश्वासी हो। एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के कार्य और वचनों का पालन कैसे कर सकता है जो मनुष्य की धारणाओं के अनुरूप नहीं है? सबसे अधिक विद्रोही वे लोग होते हैं जो जानबूझकर परमेश्वर की अवहेलना और उसका विरोध करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के शत्रु और मसीह विरोधी हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के नए कार्य के प्रति निरंतर शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं। ऐसे व्यक्ति में कभी भी समर्पण का कोई भाव नहीं होता, ना ही उसने कभी खुशी से समर्पण किया होता है या दीनता का भाव दिखाया है। ऐसे लोग दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा उठाते हैं और कभी किसी के आगे नहीं झुकते। परमेश्वर के सामने ये लोग वचनों का उपदेश देने में स्वयं को सबसे ज्यादा निपुण समझते हैं और दूसरों पर कार्य करने में अपने आप को सबसे अधिक कुशल समझते हैं। इनके कब्जे में जो खजाना होता है, ये लोग उसे कभी नहीं छोड़ते। दूसरों को इसके बारे में उपदेश देने के लिए अपने परिवार की पूजे जाने योग्य विरासत समझते हैं और उन मूर्खों को उपदेश देने के लिए इनका उपयोग करते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। कलीसिया में वास्तव में इस तरह के कुछ ऐसे लोग हैं। ये कहा जा सकता है कि वे अदम्य नायक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर के घर में डेरा डाले हुए हैं। वे वचन का उपदेश देना अपना सर्वोत्तम कर्तव्य समझते हैं। साल दर साल और पीढ़ी दर पीढ़ी वे अपने पवित्र और अलंघनीय कर्तव्य को पूरी प्रबलता से लागू करते रहते हैं। कोई उन्हें छूने का साहस नहीं करता। एक भी व्यक्ति खुलकर उनकी निंदा करने की हिम्मत नहीं दिखाता। वे परमेश्वर के घर में राजा बनकर युगों युगों तक बेकाबू होकर दूसरों पर अत्याचार करते चले आ रहे हैं। दुष्ट आत्माओं का यह झुंड संगठित होकर काम करने और मेरे कार्य का विध्वंस करने की कोशिश करता है। मैं इन जीती जागती दुष्ट आत्माओं को अपनी आंखों के सामने कैसे अस्तित्व में बने रहने दे सकता हूँ? यहाँ तक कि आधा अधूरा आज्ञा पालन करने वाले लोग भी अंत तक नहीं चल सकते। फिर इन आतताइयों की तो बात ही क्या है, जिनके हृदय में थोड़ी सी भी आज्ञाकारिता नहीं है। परमेश्वर के कठोर वचन मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभ गए। लगा जैसे हर एक वचन मेरा न्याय कर रहा हो। इतने बरसों में मुझे लगता था कलीसिया में मेरी ही आस्था सबसे अधिक है। मैं सबसे समर्पित विश्वासी हूं। मैंने अपने त्यागों को अपनी निजी पूंजी मान लिया
मानो कलीसिया में मुझे राजा का अधिकार हो। हर छोटी बड़ी बात पर मेरा फैसला आखिरी होता। भाई बहन प्रभु में विश्वास करते और बाइबल पढ़ते, पर वे मेरी ही बात सुनते थे। प्रभु का स्वागत करने से जुड़ी धारणाओं को लेकर मैं बहुत अड़ियल थी। इसकी छानबीन करने से रोकने के लिए मैंने भाई बहनों को धमकाया। मैंने कलीसिया को सील कर दिया। कलीसिया के सदस्य चमकती पूर्वी बिजली के लोगों का स्वागत करने से डरते थे। उनकी बात नहीं सुन सकते थे। कुछ लोगों को उनकी बात पसंद आई, पर इस डर से उनकी बात नहीं सुनी कि मैं उन्हें निकाल दूंगी। मैं एक दुष्ट सेवक थी जो लोगों को प्रभु का स्वागत करने से रोक रही थी। मैं आधुनिक युग की फरीसी थी। परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करने पर उसने मुझे अनुशासित किया। मैं बीमार पड़ गई, फिर भी पीछे नहीं मुड़ी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की छानबीन करने का प्रयास करने के बजाय अपनी ही धारणाओं पर अड़ी रही, मानो वे ही सत्य हों। मैं कितनी अहंकारी थी। मैंने कलीसिया में सभी को मेरी बात सुनने, मेरे विचारों को सत्य मानने पर मजबूर किया। मैं परमेश्वर की जगह लेना चाहती थी। क्या ये मसीह विरोधी होना महादूत होना नहीं है? इतने वर्षों तक विश्वासी होने के बाद भी मैंने परमेश्वर को नहीं जाना, उसके खिलाफ लड़ती रही। फिर भी सीधे दंड देने के बजाय उसने मुझे सेहत की समस्या देकर बुराई के मार्ग पर जाने से रोका। उसके बाद दोनों भाइयों को मेरे साथ सुसमाचार साझा करने भेजा। मैं सचमुच परमेश्वर की दया और उद्धार के लायक नहीं थी। यह एहसास होने पर मैंने परमेश्वर का आभार माना, खुद को उसका ऋणी पाया। परमेश्वर के सामने दंडवत होकर रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे कर्म वाकई तुम्हारे दंड, तुम्हारे शाप के लायक है। मैं जीने लायक नहीं हूं। अपनी वाणी सुनाकर तुमने मुझे बचाया, कृपा की। परमेश्वर, मैंने बुरे कर्म किए। मैं तुम्हारी दया के काबिल भी नहीं हूं। मैं बस तुमसे अपने पापों का प्रायश्चित करने, अपराधों के दाग धोने का मौका पाना चाहती हूं। मैं सुसमाचार साझा करके तुम्हारी खोई हुई भेड़ों को वापस लाने और तुम्हारा उद्धार पाने में मदद करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। कुछ दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को एक भूखे इंसान की तरह खाया। बहुत से सत्य सीखे जो पहले नहीं जानती थी, जैसे देह धारण क्या है, परमेश्वर में आस्था क्या है, परमेश्वर की सच्ची सेवा का अर्थ क्या है। स्वभावगत बदलाव के बारे में भी जाना और जाना कि परमेश्वर से प्रेम कर उसे कैसे संतुष्ट करें आदि। फिर लगा मैंने परमेश्वर के वचनों के सिंचन और पोषण से बहुत कुछ हासिल किया है। मैं सचमुच मेमने के विवाह भोज में हिस्सा ले रही थी। मुझे यकीन हो गया यही परमेश्वर का प्रकटन और कार्य है, वो मार्ग जो वह हमें खुद दिखा रहा है। मेरी सेहत की समस्या भी गायब हो गई, कोई निशान तक ना रहा। भाई बहनों के साथ काम करके मैं अपने 9 मुख्य सहकर्मियों और 30 से अधिक टीम अगुवाओं को परमेश्वर के सामने ला पाई। फिर सुसमाचार साझा करने लगी, अपना कर्तव्य निभाने लगी, ताकि और भी सच्चे विश्वासी अंत के दिनों के परमेश्वर का उद्धार पा सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।